everyone, welcome to the inaugural episode of Founders Talk today. We have the honor of sitting with Mr. Alok Mittal, the visionary leader behind Success Munch, a platform dedicated to helping coaches build their coaching businesses. Not only that, Mr. Mittal has received national acclaim for his outstanding contributions, but has also been honored with the prestigious National Fame Award for Visionary Leadership in Training and Coaching and Empowerment, presented by none other than Dia Mirza. Congratulations, Mr. Mittal, and it's truly an honor to have you there with us today. Thank you so much, ma'am. First of all, pleasure is all mine. Thank you so much for giving me this opportunity. And as far as the online training and coaching business is related, तो अगर इस फील्ड को हम ध्यान से देखें तो इस फील्ड में पिछले 3 से 4 साल में बहुत ही जबरदस्त बदलाव आया है। ड्यूरिंग कोविड अगर हम देखें किसी बिजनेस ने ग्रो किया है तो उसमें से एक बिजनेस है पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग बिजनेस। आज की डेट में इस बिजनेस को अगर हम नंबर्स में समझेंगे तो अराउंड 40.2 बिलियन यूएस डॉलर का ये बिजनेस है, जो कि आगे आने वाले 10 साल के अंदर लगभग 65 बिलियन यूएस डॉलर का होने वाला है। इस इंडस्ट्री को अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो लगभग 5% का CAGR मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इस इंडस्ट्री के अंदर मिल रहा है। तो आज की डेट में जहां बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आप देखेंगे या बहुत सारी कंपनीज आप देखेंगे या बहुत सारे आप अर्थव्यवस्थाएं देखेंगे जहां पर बहुत सारा डाउनफॉल है, शेयर मार्केट भी देखेंगे कभी वो अप हो रहा है कभी बहुत ज्यादा डाउन हो रहा है, वहां पर एक ऐसी कंप्लीट इंडस्ट्री है जो लगातार आपको ग्रोथ दे रही है। तो इंडिया के अंदर दिस इज द बेस्ट टाइम टू जॉइन दिस इंडस्ट्री, बिकॉज ये इंडस्ट्री आज की डेट में आपके जीवन में बहुत जबरदस्त बदलाव ला सकती है। आप इस इंडस्ट्री में कैसे आए, कैसे आपका इंटरेस्ट हुआ ट्रेनिंग्स में? एक्चुअली मैं अगर अपनी बात करूं तो इंडिया के अंदर बेसिकली 3 ही कॉर्पोरेट घराने हैं, टाटा, बिरला और अंबानी, और मैंने लगभग इन तीनों ही कंपनीज के साथ 11 से 12 साल काम किया है। काफी अच्छी पोस्ट पे काम किया है, पैन इंडिया लेवल पर काम किया है। लेकिन एक सर्टेन अमाउंट में काम करने के बाद, एक सर्टेन लेवल के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी एजुकेशन है, जो मेरा नॉलेज है, उसको शायद मैं उतनी अच्छी तरीके से वहां यूज नहीं कर पा रहा था। और यूज ना करने के बाद जब मैंने लगातार चीजों को सीखना शुरू किया, काफी सारे ट्रेनर्स, कोचेस, मेंटर्स से मैंने सीखा, समझा, इस इंडस्ट्री को सीखा, समझा, तो मुझे समझ में आया कि हाँ, मेरे अंदर कुछ तो ऐसा है जो मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, उनको सिखा सकता हूँ, जिसके माध्यम से वो भी अपने ऑनलाइन कोर्सेज को आगे ले जा सकते हैं और अपने आप को इस इंडस्ट्री के अंदर लॉन्च कर सकते हैं। वंडरफुल, दैट्स इनक्रेडिबल। एंड आपको क्या लगता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए या फाउंडर के लिए विजन क्या है, और आपका विजन क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए। विजन के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, तो आप जवाब देंगे तो उसमें विजन का जवाब ऑटोमेटिक मिलेगा हमें। तो बेसिकली मैं पूछना चाहता हूँ, और हमारे सभी ऑडियंस के लिए भी ये सवाल है जो या तो लाइव इस इंटरव्यू को देख रहे हैं या रिकॉर्डेड देख रहे हैं, वो भी इस सवाल का मेरे साथ साथ ही जवाब दे। आप में से कितने लोग अपने फादर का नाम जानते हैं? से यस और नो, आप यस और नो बोल सकते हैं। सभी जानते हैं। सभी जानते हैं। और उनके फादर का नाम? मैं तो जानती हूँ। और उनके फादर का नाम? हाँ, तीसरी पुस्तक याद है, चौथा नहीं पूछेगा। जी, और उनके फादर का नाम? नहीं। शायद नहीं पता हो। और उनके फादर का नाम बिल्कुल नहीं पता हो, और या हो सकता है वो कैसे दिखते हो हम ये भी ना बता सके। अगर हमारे फोर फादर्स चौथी, पांचवी या मे बी छठी, सातवीं पीढ़ी आज हमारे सामने आकर खड़ी हो जाए तो शायद हम उनको पहचान भी ना पाए, उनका नाम भी ना बता पाए। ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इसी के साथ एक और सवाल, क्या आप महाराणा प्रताप जी को जानते हैं? हाँ। वीर शिवाजी को जानते हैं? हाँ जी। रानी लक्ष्मीबाई को जानते हैं? बिल्कुल। पृथ्वीराज चौहान को जानते हैं? बिल्कुल। क्यों हम अपनी चौथी और पांचवी पीढ़ी को नहीं जानते? लगभग एक 20 से 25 साल की एज में एक जनरेशन आगे निकल जाती है, यानी 100-150 साल पहले हमारे खुद के घर में कौन कौन लोग आए हैं हम उन्हें नहीं जानते। लेकिन अब से कई सौ साल पहले जो ये राजा आए हैं, महाराणा प्रताप जी आए हैं, वीर शिवाजी आए हैं, रानी लक्ष्मीबाई आई है, पृथ्वीराज चौहान आए हैं, अब्राहम लिंकन आए हैं, ऐसे सारे लोगों को हम जानते हैं क्योंकि ये सारे लोग विजनरी हैं। इन लोगों ने कुछ ना कुछ तो जीवन में ऐसा काम किया है जो उनके जाने के 200, 300, 400 साल बाद भी लोग उनको याद कर रहे हैं। तो अगर आपके पास जीवन में एक विजन होता है, विजन केवल अपने लिए नहीं होता है, विजन होता है कि आपके पास जो एजुकेशन है, आपके पास जो नॉलेज है, उसका इस्तेमाल करके आप आने वाली जनरेशन के फ्यूचर में, उनके जीवन में क्या मीनिंगफुल डिफरेंस ला सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज विजन।
तो जब एक बार मुझे मेरी स्टोरी समझ में आ गई, मुझे समझ में आया कि मेरे टीचर्स, कोचेस, मेंटर्स से मिलके कि मेरा विजन क्या है, तो मैंने अपनी लाइफ में एक विजन बनाया कि 31 मार्च 2030 तक मुझे 1 लाख लोगों को हनुमान बनाना है। तो व्हाट डू मीन बाय हनुमान बनाना है? कि जैसे जब मैं जॉब कर रहा था और जॉब के बाद मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी, तो मेरा स्वागत किया एक लगातार 4 बिजनेस फेलियर ने। दिस इज माय फिफ्थ वेंचर। तो 4 बिजनेस मेरे लगातार फेल हुए। जब 4 बिजनेस लगातार फेल हो गए तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गया। मैं सोचने लगा कि क्या मैं सही भी कर रहा हूँ लाइफ में, क्या डिसीजन ले रहा हूँ, लोग बाग शायद मेरे ऊपर हंस रहे होंगे। मैं हर चौथे छठे आठवें महीने कोई ना कोई नया काम कर रहा होता था। लेकिन जब मैं अपने टीचर्स, कोचेस, मेंटर्स से मिला, देन आई कम टू नो कि इस जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी ना किसी पर्पस से हो रहा है। मेरे टीचर्स ने जब मेरे अंदर के हनुमान को जगाया, क्योंकि मैं तो सोया हुआ था, मुझे मेरी पावर्स नहीं पता थी। जैसे ही मुझे मेरी पावर्स पता चली, वैसे ही मुझे समझ में आया कि हाँ, मैं लोगों को सिखा सकता हूँ। पिछले 3 सालों से लगातार लोगों को सिखा रहा हूँ। आज तक 5,000 से ज्यादा ट्रेनर्स एंड कोचेस की हेल्प कर चुका हूँ, उनका खुद का बिजनेस लॉन्च करने में और उनको नेक्स्ट लेवल पर ग्रो करने में। तो इसी तरह से दोस्तों, आप भी ग्रो कर सकते हैं। आप भी जब अपने अंदर के हनुमान को जगा लेंगे तो आप भी लंका पहुंच सकते हैं, आप भी समुद्र पार कर सकते हैं, आप भी रावण को मारने में अपना योगदान दे सकते हैं। और आज की डेट में रावण कहीं बाहर नहीं है। अगर हम त्रेता की बात करें तो रावण हुआ करता था दूसरे देश में। द्वापर आते आते ये रावण, अगर आप देखेंगे तो कौरव और पांडवों के रूप में रहने लगा हमारे ही घर में। आज की डेट में, कलयुग में, ये रावण है हमारे अंदर। क्या है? वो है प्रोक्रास्टिनेशन, चीजों को टालते रहा, घृणा कर रहा। ये सारी चीजें हमारी लाइफ में क्यों है? क्योंकि हमारा विजन छोटा है, हमारे लक्ष्य बहुत छोटे हैं। जिस दिन आप अपने जीवन में लक्ष्य को बड़ा कर लेंगे, विजन को बड़ा कर लेंगे, ऑटोमेटिक आप ना केवल अपनी बल्कि अपने जैसे हजारों लोगों की लाइफ को चेंज कर पाए। It's incredible, Alok, and I'm really amazed and happy to see you doing the incredible work. So, how do you think थैंक this Munch as a platform can help the trainers and coaches in their business? And what sort of change can this Success Munch bring about in the people? इसके बारे में कुछ बात करते हैं कि क्या बदलाव आ सकता है। बेसिकली अगर सक्सेस मंच को आप देखें तो सक्सेस मंच की नींव ही आधारित है सक्सेस प्लस मंच। सक्सेस का मतलब है सफलता। वो सफलता जिसके लिए हमारे एस्पायरिंग ट्रेनर्स, कोचेस, मेंटर्स, काउंसलर, हीलर्स, गाइड शायद काफी समय से एस्पिरेशन ही कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का एस्पिरेशन है कि मैं 9 to 5 की जॉब छोड़ के किसी तरह से अपना बिजनेस कर लूं। बहुत सारी हमारी होम मेकर्स हैं जिनका एस्पिरेशन है कि किसी दिन तो मुझे घर के काम से मुक्ति मिले और मेरी खुद की कोई पहचान बन सके। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी एस्पिरेशन है कि मैं पढ़ तो लिया, अब मैं करियर के रूप में कहीं जॉब करूं या कहीं बिजनेस कर लूं। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी एस्पिरेशन है कि मैं काम तो कर रहा हूं लेकिन मेरे खुद के लिए पैसिव इनकम आनी कब शुरू होगी, मेरा खुद का मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कब क्रिएट होगा। तो सक्सेस मंच उसी सक्सेस की तरफ लोगों को ले जाता है। और मंच का मतलब है प्लेटफॉर्म। जो प्लेटफॉर्म लोगों को नहीं मिल रहा है वो मदद सक्सेस मंच करता है ऐसे एस्पायरिंग ट्रेनर्स एंड कोचेस की। और वो मदद करने के लिए हमारे पास 3 अलग अलग लेवल के कोर्सेज होते हैं। हमारा लेवल 1 है जनमंच। जनमंच बात करता है स्किल डेवलपमेंट पर। ये करीब 30 डेज का एक लाइव कोर्स है जिसमें हम बहुत सारी स्किल डेवलपमेंट करते हैं। क्योंकि एक ऑनलाइन ट्रेनर और कोच को मैदान में उतरने से पहले बहुत सारी तैयारी करनी होती है। और वो तैयारी है कि आज की डेट में, जैसे कि हम अगर कोई फिजिकल बिजनेस करते हैं तो हम या तो कोई दुकान लेंगे या कोई ऑफिस लेते हैं, और लेने के बाद उसका इंटीरियर करते हैं, उसे सजाते हैं, उसमें कुछ माल भरते हैं, और माल भरने के बाद देन वी स्टार्ट सेलिंग, माल को बेचना शुरू करते हैं। तो ये सब हमने किया फिजिकल मार्केट में फिजिकल प्रेजेंस बनाने के लिए। लेकिन जब आप डिजिटल कोचिंग में आते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग और कोचिंग में आते हैं, तो आपको अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी होती है। तो जनमंच में हम हेल्प करते हैं एस्पायरिंग ट्रेनर्स एंड कोचेस की कि उनका जो सोशल मीडिया पूरा प्लेटफॉर्म है, लाइक फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, उनका वेबसाइट है, उनका पेज है, लैंडिंग पेज जिसको वो यूज कर रहे हैं, तो ये सब वो कैसे बना सकते हैं, उनका डोमेन है, उनका होस्टिंग है, किस तरह से वो वेबिनार ले, प्री वेबिनार की एक्टिविटी करें, पोस्ट वेबिनार की एक्टिविटी करें, निश क्लैरिटी कैसे करें, ये सारी चीजों पर हम हैंड होल्ड सपोर्ट देते हैं। तो जनमंच बेसिकली फोकस करता है उनके स्किल डेवलपमेंट पर। एक बार वो स्किल डेवलप कर लेते हैं, देन वी गो फॉर मोनेटाइजेशन, दैट इज अवर लेवल 2, जिसका नाम है धनमंच। कि जनमंच के बाद धन, अब जीवन में धन भी आना चाहिए, जो इतना काम हम कर रहे हैं, तो दैट इज धनमंच फॉर द मोनेटाइजेशन। और जनमंच और धनमंच के बाद
जब वो पैसा कमाना शुरू कर लेते हैं, उसके बाद आता है हमारा लेवल 3, जिसका नाम है राजमंच। सो राजमंच इज ऑल अबाउट स्केलिंग योर बिजनेस एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑटोमेशन इन योर बिजनेस। ब्यूटीफुल नेम्स, हिंदी के इतने अच्छे और मीनिंगफुल नेम्स सुन के आज बहुत अच्छा लगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। एंड कुछ नंबर्स पे अगर आप बात करें, क्योंकि क्या नंबर्स हैं, किस तरीके से लोग बढ़ सकते हैं, कितना अमाउंट वो कमा सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई बिजनेस है, बिजनेस तो नंबर गेम्स है। तो उस नंबर्स के बारे में अगर आप समझने में कोशिश करें, तो क्या पता हमारे ऑडियंस में जितने भी ट्रेनर्स बनना चाहते हैं उन लोगों को कुछ मदद हो सके और एक क्लैरिटी मिल सके कि किस प्रकार वो आगे बढ़ सकते। नंबर्स को समझने से पहले थोड़ा सा हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में जानना होगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को समझना होगा। तो जैसे इस इंटरव्यू के शुरुआत में हमने देखा था कि ये ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री 2032 तक 65 बिलियन यूएस डॉलर का बिजनेस करने वाली है। अगर इस इंडस्ट्री को आप बड़े ध्यान से देखेंगे, इसकी रिसर्चेस को पढ़ेंगे, रिसर्च पेपर इस इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे कि इंडिया में आज की डेट में एवरेज यूजर पेनिट्रेशन 12.1% है, यानी 100 में से केवल 12 लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग और कोचिंग ले रहे हैं। ये 2024 का आंकड़ा है। लेकिन आने वाले 4 साल के अंदर 2028 तक ये बढ़कर होने वाला है करीब 18%, यानी 100 में से 18 लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग और कोचिंग के अंदर आने वाले हैं। अब इसको आप भारत की जनसंख्या से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको पता चलेगा कि आने वाले 4 साल में कितने नए यूजर, कितने नए लर्नर सीखने के लिए इस इंडस्ट्री में आने वाले हैं। तो यानी कि आपके डिमांड ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। अब ये डिमांड की अगर आपने सप्लाई नहीं करी, आप ट्रेनर कोच मेंटर नहीं बने, तो कोई ना कोई तो इस डिमांड को सप्लाई देगा ही देगा। तो इट मींस मार्केट ऑलरेडी वहां प्रेजेंट है, आपको बस सही जगह पर आकर प्रेजेंट हो जाना है। थोड़ा सा चलते हैं सोशल मीडिया की तरफ। अगर आप सोशल मीडिया पर ध्यान से अगर देखेंगे तो 150 मिलियन, जी हाँ, 150 मिलियन वीडियोस इंस्टाग्राम पर एक दिन में देखी जा रही हैं। फेसबुक ऑलरेडी ऐसा क्लेम कर चुका है कि आने वाले 4 साल में पूरे वर्ल्ड की 75% पॉपुलेशन फेसबुक पर आने वाली है, और फेसबुक पर आने के बाद उनमें से आधी पॉपुलेशन अपना आधा समय केवल वीडियोस देखने में बिताने वाली है। तो कुल मिलाकर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही जबरदस्त पोटेंशियल है। लोग बाग बहुत इतनी जल्दी से आप इस इंडस्ट्री को समझ पाए, आप सेल्स फनल के आप काफी अच्छा पैसा बना सकते हैं, बल्कि आप एक कम्युनिटी खड़ी कर सकते हैं, आप एक प्रॉपर बिजनेस खड़ा कर सकते हैं जो काफी समय तक आपके लिए न केवल रेवेन्यू लेकर आएगा, बल्कि नेम, फेम, अच्छे लोग, अच्छे रिलेशन, काफी सारी चीजों को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। इम्पैक्टफुल, दिस इज ट्रूली इम्पैक्टफुल एंड थैंक्स फॉर दिस। कोई लास्ट मैसेज जो आप हमारे फाउंडर्स या हमारे प्रोबेबल ऑडियंसेस एंड प्रोबेबल फाउंडर्स जो आगे फ्यूचर में कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहें, और इसमें मेंटोरशिप की क्या रोल होता है, अगर आप ये बताना चाहें। तो दोस्तों मैं लास्ट में एक ही मैसेज सभी को देना चाहूंगा, और जनरली ये मैसेज मैं काफी सारे लोगों को देता हूं कि 1979 में एक स्टडी करी गई एमबीए के बच्चों के ऊपर, और उनसे पूछा गया कि भाई क्या आपके पास अपने रिटन गोल्स है, लिखित लक्ष्य हैं? तो आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि उस पूरी क्लास में केवल 3% बच्चे ऐसे थे जिनके पास उनके लिखित लक्ष्य थे, और लगभग 83% बच्चे ऐसे थे, 87% बच्चे ऐसे थे जिनके पास अपने लिखित गोल्स नहीं थे। और इन 87% में से 13% बच्चे ऐसे थे जिनके पास गोल्स तो थे लेकिन लिखे हुए नहीं थे। 10 साल बाद जब इन लोगों के जीवन को नापा गया, उनके जीवन के स्तर को देखा गया, तो दोस्तों ये जो 13% लोग थे जिनके पास गोल्स तो थे लेकिन लिखे हुए नहीं थे, ये बाकी लोगों से करीब 2 गुना पैसा कमा रहे थे। लेकिन ये जो 3% लोग थे जिनके पास उनके लिखित लक्ष्य थे, रिटन गोल्स थे, ये पूरी क्लास दोस्तों 100%, जो 97% बचे हुए लोग थे, उनसे 10 गुना ज्यादा पैसा कमा रहे थे। मींस अगर आपके पास रिटन गोल्स नहीं है, इसका मतलब यू आर प्लान टू फेल। अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है, गोल्स नहीं है, गोल कार्ड नहीं है, आप उनको लगातार देख नहीं रहे हैं, आप उनके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा आशंका है कि आप अपने रास्ते से कहीं ना कहीं भटक जाएंगे। कोई ना कोई नई चीज, कोई ना कोई नया एक्शन, कोई ना कोई नया विवाद आपको आपके रास्ते से भटका देगा और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए अगर जीवन में आप सफल बनना चाहते हैं दोस्तों, सबसे पहले लक्ष्य बनाना शुरू कीजिए, टारगेट बनाइए, गोल्स बनाइए, लगातार उन पे काम कीजिए, और सक्सेसफुल होकर ना केवल अपनी बल्कि अपने जैसे लाखों लोगों की जिंदगी को बदल दीजिए। This is impressive, Mr. Mittal, and it's been an absolute pleasure talking with you.
today. Thank you for sharing your insights and your incredible journey with us. Thank you so much, Dr. Akshita ji. Thank you so much ये opportunity मुझे देने के लिए, अपने प्लेटफॉर्म पर मुझे बुलाने के लिए. Thank you so much. Thank you so much, audience, for your lovely wishes, for your warm wishes, for your love. Thank you so much. 4 फेलियर्स के बाद एक 5वीं सक्सेस की ओर अग्रसर आलोक मित्तल को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उनका विजन को लेके जो एक नज़रिया है उससे तो मैं बहुत ही ज़्यादा सहमत हो सकती हूँ कि हाँ, हमें अपने विजन, अपने एम, अपने गोल्स को लिख कर उन्हें अचीव करने के लिए निरंतर प्रयास. इसी के साथ हम अपने आखिरी पड़ाव पर आते हैं. एंड दिस कंक्लूड्स अवर कन्वर्सेशन विद रिमार्केबल मिस्टर आलोक मित्तल. Join us the next time for another insightful episode of Founders Talk. Until then, stay inspired, keep building your dreams, and keep liking us, subscribing us for more such stories. Thank you.